स्टोरी लेके आए हैं, तो भाई वहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलो वहीं से शुरू करते हैं। हाँ। तो ये बेमनी गांव की कहानी है और इसे इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड गांव माना जाता है। ठीक है, तो एक ये सब्सक्राइबर ने ही हमारे एक कहानी भेजी थी ये। तो एक वर्तिका नाम की लड़की थी, उसकी फ्रेंड की शादी हो रही थी बेमनी गांव में, वो वहाँ से ही बिलोंग करती थी। तो उसके बाद जब इनविटेशन आया वो बेमनी गांव पहुँच गई। अब उसे लगा कि बहुत मतलब ऑब्वियसली सुंदर है हिमाचल, पूरा पहाड़ों से एरिया पूरा बना हुआ है, अच्छे से है, तो अच्छा लगता है देख के। अब वो वहाँ पहुंची है, वो देख रही है कि एक आदमी पेड़ पर अपना सर मार रहा है। अच्छा। और मारे जा रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, सर मारे जा रहा है और उसके सर से खून बह रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और बाकी लोग हैं उस आदमी को देख भी नहीं रहे हैं, उनके लिए ऐसा लग रहा है सब ये नॉर्मल बात है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। वो फिर भी उसे देखे जा रही है। फिर एकदम से वो और पास जाके जैसी देखती है, वो देखती है कि दो लोग आके वहां से उसे लेके चले गए उस आदमी को। इतने में उसे कोई लेने आ जाता है, तो वो वापस मतलब जो अपनी फ्रेंड के घर है, शादी वाले घर में चली जाती है। अब वो जब जा रही है ना शादी वाले घर में, वो देख रही है कि वहाँ पे ना कुछ नमक डाला जा रहा है, पूरा नमक से पूरे घर को कवर किया जा रहा है, बाउंड्री बना रहे हैं पूरी। तो उसकी फ्रेंड उसे लेने आई, तो उसने पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब तो उसने कहा अरे ये सब इसलिए हो रहा है ताकि बचा के रख सके हमारे घर को, शादी वाला घर है ना। तो वो कहते बचा के रख सकें, ये क्या है। तो इतने में वो और पूछती हुई कहती है अरे ये सब छोड़, तू चल तैयार होना है, जल्दी करते हैं, ये सब आज फंक्शन है। अब फंक्शन हो रहे हैं, सही है, सब ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसे कि कोई कहीं पगलाया जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है किसी के साथ, और सब कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है उस गांव में, बड़ी नॉर्मल सी बात है। फिर शादी का दिन आया। अब शादी में मंडप में बैठी हुई थी वो, और मतलब उसकी फ्रेंड वर्तिका की। तो वर्तिका देख रही है उसे, और वहाँ पे घूंघट पूरा ओढ़ा हुआ था उसने शादी के टाइम पे। अब बीच में ना जैसे पंडित कराता है, आप ये डालो, आप ये सारी चीज़ें करो, तो पंडित ने कहा उससे दुल्हन से कि घी डालो, तो वो कुछ उसने रिएक्ट नहीं किया। फिर वो ना ऐसे सर अपनी मुंडी इधर से उधर, उधर से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे घुमाने लगी एकदम से। हाँ, और फिर उसने कहा डालो घी डालो, पंडित ने कहा। उसने घी का पूरा डब्बा उड़ेल दिया उसमें, और पंडित के हाथ में भी घी लग गया, तो वो आग जो थी पंडित के हाथ में भी लग गई, तो जल्दी जल्दी उसे रोका गया, मतलब कपड़ा वपड़ा डाला गया। अब वो वैसे ही घूमे जा रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाले जा रही है, और लोग नॉर्मल है, मतलब लोग कह रहे हैं ठीक है ये क्या है वो है, और वर्तिका पागल हो रही है कि ये हो क्या रहा है ऐसे। आवाजें कैसे निकाल रही है? आवाज़ें मतलब अपनी वॉइस में नहीं है, जो एक भारी सी आवाज़ें होती है ना, ऐसे चिल्ला रही है वो करते हुए, मतलब मर्द की आवाज में। हाँ, मतलब बहुत ही अजीब सी बेस सी वॉइस में चिल्ला रही है और अनाप शनाप बोले जा रही है कुछ, वो उसकी भाषा भी नहीं है, उसकी बोली भी नहीं है। और वर्तिका ये सब देख के डर गई है। अब वो देख रही है कि धीरे धीरे ना उसकी जो स्किन है वो ब्लू पड़ रही है, मतलब नीली पड़ रही है, पेल हो जा रही है। ठीक है, और अब उसका घूंघट जो है वो, मतलब लोग आके उसे थोड़ा सा संभालते हैं, पकड़ते हैं, उसकी माँ आती है उसके पास, बेटी के पास, और उसे दुल्हन को संभालती है कि वो, और वहीं पे उसका घूंघट जो होता है वो उठाती है, तो उसका चेहरा ना ऐसे डिस्टॉर्टेड सा होने लगता है, कि मतलब चेहरा इधर उधर अजीब सा हो गया है कि जॉ इधर हाँ इधर उधर हो रहा है। और बहुत, और माँ भी ऐसे डर नहीं रही है, वो नॉर्मली कर रही है ये सब। ये तो होता रहता है। हाँ, मतलब ठीक है कर रही है, हाँ कर रही है। वर्तिका की फटी पड़ी है कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है ये सारी चीज़ें। वो कोशिश कर रही है कि मैं भी जाऊं अपनी फ्रेंड के पास कि क्या हो रहा है उसे, और उसे रोक देता है कोई घर का बुजुर्ग कि नहीं अब उसके पास मत जाओ, होने दो, जो हो रहा है होने दो, अभी बड़ी पंडित आते होंगे वो कर देंगे ठीक है। और वर्तिका कह रही है यार ये तुम सब पागल हो यार, ये क्या कर रहे हो मेरी दोस्त के साथ। वो जाके वहां पे उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि पहले नाम लिया उसका कि तू ठीक है, तो वो थोड़ी सी शांत हुई। फिर अचानक से ना उसी ने वर्तिका का ही गला पकड़ लिया पूरा, तेरी है ना। तो अभी कुछ समझ ही नहीं आया वर्तिका को कि करे क्या, और मतलब गला पकड़ लिया, उसे छुड़ाया गया, बाकी जो वहां पे थे साइड किया गया, उसे एकदम से डिहाइड्रेशन हो गया बहुत ज्यादा, मतलब एकदम कमजोरी सी महसूस हुई वर्तिका को, और वो बेहोश पड़ गई।
तो उसने कुछ बोला भी पकड़ने के बाद, जैसे पकड़ लिया मतलब पकड़ लिया ऐसे कि तेरी गला घोट हिम्मत के भाई कैसे हुई, ऐसा कुछ? चिल्ला रही है बस, वैसे चिल्ला रही है अनाप शनाप अजीब भाषा में चिल्ला रही है। तो अब वर्तिका बेहोश हो गई है। अब वर्तिका जब उठी जब उसे होश आया तब तक उसकी फ्रेंड की शादी हो चुकी थी, है ना। और उसे बताया गया कि एक सुरक्षा कवच था जो हट गया था वहां से, इसलिए एक प्रेत आके यहाँ पे इसके ऊपर चिपक गई। और ये बहुत आम बात है बेमनी गांव में। बेमनी गांव को एक श्राप मिला है जहाँ पे कोई, वो कहते हैं प्रेत नाथ का शहर है, वो प्रेतों का शहर है और वहां पे प्रेतों की ही चलती है। तो प्रेत कभी भी किसी के भी बॉडी में घुस जाते हैं वहां पे, और शादियों के टाइम पे तो बहुत ज्यादा होता है ये। और जब उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा कवच जो भी इन्होंने बनाया था घर में वो कहीं से मिट गया था इसलिए आ गई, वरना नहीं आती। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, इसलिए किसी के लिए कुछ नॉर्मली इसीलिए रिएक्ट कर रहे थे, नॉर्मली रिएक्ट कर रहे थे गांव वाले। तो फिर उसको वो भी पता है कि जब तू बेहोश थी तो क्या प्रक्रियाओं से ठीक हुई, मतलब उसकी नहीं, वो कह रहे थे कि बड़े पंडित आए, उन्होंने सुरक्षा कवच वापस बनाया, उससे कहा कि तू चली जा, मेरी बेटी की शादी है, मतलब इस टाइप से शादी है, आज शादी कर लेने दे, हम तेरे लिए कुछ कर देंगे, जो 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 चाहिए बता दे, अपनी मांगे। अच्छा, तो इस तरीके से ये सॉर्ट हुआ मैटर। लेकिन ये बहुत ही मतलब नॉर्मल बात है भाई। तो बहुत ही अलग बात है यार कि जैसे हम ही चले गए भाई सपोज उस गांव में, तो ऐसे लगेगा कौन से पागल हो गए गांव आ गए, पहले पहले तो यही लगेगा, फिर अंदर जाके पता लगेगा भाई ये चीज है, ऐसे लोग रिएक्ट ही नहीं करते इन चीजों पे, तो भाई फटेगी अलग लेवल पे। बहुत बहुत भाई बहुत, ये तो बहुत ही मतलब क्रेजी है। मैंने भी जब देखा सुना है इसके बारे में तो बहुत ही अजीब सा किस्सा है। आप वैसे जाना चाहोगे ऐसे गाँव में? जाना तो चाहूंगा यार, देखना तो चाहूंगा कि हो क्या रहा है, ये पागलपन क्या हो रहा है। भाई आपके अंदर ना आ जाए। पॉसिबल तो है सब भाई, तो वहाँ पे आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि लोग कवच ववच पहन के रखते होंगे, ताबीज वाबीज, क्योंकि ऐसे तो किसी में भी घुस जाए और कुछ भी कर दे तो हाँ, आई थिंक वो जैसे वो नमक डाल रहे थे या कुछ तो कर ये रहे घर थे की तो बाउंड्री पे आमतौर पे रखते हैं, फिर जब शादी होती है तभी आमतौर पे वो नमक मतलब मेनली ये आई थिंक शादियों के टाइम पे ज्यादा होता है, क्योंकि कहते हैं ना इंडिया में एक वो भी है कि कुंवारी चुड़ैल करके एक टर्म होता है। हाँ, शादी वाले टाइम पे ज्यादा कहते हैं कि बाहर बाहर मत निकलो और ये मत करो वो मत। और वो भी बहुत होता है ना शादी के टाइम पे, जादू टोना भी बहुत, ब्लैक मैजिक और ये सब भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर जैसे आप कह रहे हो कि वो प्रेतों का गांव है, तो उस पे कुछ ऐसा कुछ ये भी पता चला है कि वो वही गांव क्यों है प्रेतों का गांव, कि कुछ अलग से शराब पड़ा है, कि कुछ उस पे क्या हुआ, क्या है बेसिकली इसके पीछे का रीजन पता है? एग्जैक्टली तो ओरिजिन स्टोरी नहीं पता मुझे, लेकिन ये है कि उसी गांव को श्राप मिला है, वहां पे प्रेत नाथ रहते थे। और वहीं पे ऐसा जैसे ना हमारे उसमें कहा गया है कि पहले ऊपर के टाइम पे पहाड़ों पर पिशाचों का वास था, लेकिन फिर धीरे धीरे ह्यूमंस जब उधर पहाड़ों पर आए तो पिशाचों और ह्यूमंस में लड़ाइयाँ होने लगी कि कौन रहेगा, मतलब चीज़ें डिसरप्ट करने लगे थे एक दूसरे की। फिर ऐसा अग्रीमेंट हुआ कि पिशाच इस एरिया में रहेंगे, ह्यूमंस इस एरिया में रहेंगे, तो आई थिंक ऐसा कोई बेमनी गांव शायद एक अलॉटेड वो था कि यहाँ पे पिशाच रहेंगे या यहाँ पे आत्माएं या प्रेत वास करेंगे, इस तरीके से। हम वैसे तीनों एक साथ चल सकते हैं इस गांव में, हिम्मत जुटा इसमें तो के? है भाई देख इन एनर्जी जहाँ पता होते सोते भी आप जा रहे हो और फिर कुछ हो जाए उसके जिम्मेदार फिर आप ही हो। हम जाएंगे तो मस्ती तो होएगी, तो वो उल्टी पड़ सकती। वहाँ बकचोदी होगी और हंसेंगे, हाँ शक्लें देखकर, वो है गलत, हाँ वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये हम ज्ञान देते हैं अपनी ऑडियंस को, करेंगे हम खुद। हाँ सही बात है। तो मस्ती मजाक में ही चीजें गलत होती है भाई मोस्टली। जो लोग, अब तुम्हें किसी ने बता दिया तुम मान भी रहे हो पर फिर भी जाके देखना ही है, फिर वो अच्छे से ही दिखा देंगे। और भाई ये बात भी है कि एक बार को सिंगल गए फिर भी बंदा सीरियस होकर जाएगा, जब अपने बेस्ट फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ जाएगा ना तो वहाँ जाके हरकतें करेगा, बेशक वो भूत की जगह हो, पिशाच हो, वहाँ कुछ भी हो, हंसी आएगी शक्लें देखकर। सिंगल भी ना जाए जावे भाई। एक बार को अगर सोचा जाए तो, अगर जैसे तू क्वेश्चन कह रहा है, तीनों तो नहीं जाएंगे भाई। सोच तू वहां जाके लेकिन मेरे ख्याल से अगर तुम तीनों वहां जाओगे भी, या मैं भी फॉर दैट मैटर वहां जाता हूँ, और अगर पहली चीज मुझे ऐसी दिखती है कि कोई अपना सर पेड़ पे मार रहा है पागलों की तरह, भाई मैं ही जैसे मेरे साथ ये तीनों गए या आप भी गए और हम में से कोई दीवार पे सर मारा तो हंसी आएगी पहली बात। तबे क्या हो गया तुझे? अबे बोल रहे हैं हम अभी, जब लेकिन दिखेगा ना जब कोई आदमी कैड़ा ही सर मार रहा, खून निकले जा रहा है, तो हंसी नहीं आएगी, पीछे से कुछ और बेशक निकल सकता है। वो ही निकलेगा, वो ही।
भाई मूड नहीं खराब करते, हॉरर का मूड। हाँ भाई, हम तो कॉमेडी करने लग गए। चलो, नहीं वो ऐसा वो भी होता है ना डिफेंस मैकेनिज्म, और ज्यादा डर लगे तो कॉमेडी करके थोड़ा सा वो कर लो। तो ये कहानी थी ऐसी ना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है राजस्थान की। अब राजस्थान तो सबको पता है कि वो तो स्टेट है, हम तो यहाँ गांव की बात कर रहे हैं, वो स्टेट है प्रेतों का। तो ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का एक कैंपेन हो रहा था राजस्थान में, एक छोटे से गांव साइड में। तो उनकी जो पीआर टीम में थे ना, एक सीनियर ऑफिसर थे वो भी, जो उनका पूरा कैंपेन और वो सब संभाल रहे थे। तो अचानक से ना कैंपेन वाले दिन, जिस दिन उनकी नेता की स्पीच थी, उस दिन कुछ सिक्योरिटी अलर्ट आया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी निकलिए। तो यहाँ पे पीआर वाले पर्सन जो था वो थोड़ा अलग हो गया। जब वापस सब भाग रहे थे, रास्ते से जा रहे थे इधर उधर, तो उन्होंने कहा था नॉर्मल रूट नहीं लेना है आपको, आप ड्राइवर्स के साथ अलग अलग रूट लीजिए। और उस रूट को लेते लेते एक सैंडस्टॉर्म आ गया बीच में, तो वो भटक गए। अब रेत का स्टॉर्म आ रहा है, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं वो, और मतलब अब ऐसा हो गया कि 3-4 घंटे बीत गए, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से, रेगिस्तान में फंस गए हैं कहीं। तो अचानक से ना उस रेत में उसे कोई राजस्थानी अटायर में, राजस्थानी कपड़ों में एक आदमी दिखता है, और उसके गाड़ी के जस्ट सामने आ जाता है। वो रेत में दिख रहा है उसे। वो एकदम से गाड़ी रोकता है, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं है। वो बाहर बाहर मतलब ऐसे देख रहा होता है, इधर उधर से देखा उसने, है नहीं कोई। अब धीरे से एकदम से ना जैसे ही वो देखता है इस चीज़ को, गाड़ी रुकी, तो स्टॉर्म बंद हो जाता है। वहाँ पे स्टॉर्म क्लियर हो गया है, कोई आसपास कोई नहीं दिख रहा है। और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, उसकी गाड़ी ना चल के दे, गाड़ी रुक गई है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर बैठे थे पीआर वाले, उन्होंने कहा तू गाड़ी का देख, मैं देख के आता हूँ आसपास कुछ, अगर कुछ मिलता है मुझे तो कुछ खाने पीने का देख लेते हैं, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है हमने। तो वो जाते हैं, तो वहाँ पे वो देख रहे हैं कि एक छोटी सी हट दिख रही है उन्हें। तो उस हट के पास चले गए वो, थोड़ा मतलब 1-1.5 किलोमीटर चलते चलते। तो वहाँ पे फिर वो गए, और वहाँ पे उनको 2 लोग मिले, हस्बैंड वाइफ राजस्थानी। तो वो कहते हैं हाँ आ जाइए सर, वो पानी वानी पीजिए, खाना वाना आपके लिए बना देते हैं, खाना वाना कुछ खा लीजिए, ऐसे मत जाइए, खाना खा के जाइए, मतलब थोड़ा बहुत वो सब बात करने लगता है। इतने ड्राइवर कहता है, मतलब ड्राइवर की गाड़ी ठीक हो जाती है, ड्राइवर उन्हें भी ढूंढते ढूंढते उस हट तक पहुंचता है। अब जब वो हट पे पहुंचा उसमें, तो उसे ना हट जो दिख रही है, वो दिख रहा है कि जला हुआ कुछ है, मतलब जला हुआ खंडर सा है, ये जली हुई प्रॉपर्टी सी है, या जली हुई एक छोटा सा घर है, काला काला पड़ा है पूरा। वो कह रहा है यहाँ कहाँ से आ गए सर? तो वो अंदर घुसता है, देखा है वो बैठे हुए हैं, और उनके साथ जो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं वो पूरे काले पड़े हुए हैं। मतलब पूरे काले से पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब सड़ गई है उनकी स्किन वगैरह। और वो हैं, वो बात कर रहे हैं, और वो ना देख रहे हैं घूर के। और ये ड्राइवर है लोकल, और इसके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलने लग जाती हैं कि ये तो कुछ छलावा है, ये झूठ है, ये कुछ और हो रहा है। तो वो बैठ जाता है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर हैं। अब सीनियर ऑफिसर खा रहे हैं, उनके सामने बोल नहीं सकता। उसे लग रहा है कि जो सामने मैं देख रहा हूँ वो भूत हैं या आत्माएं हैं, तो मैं क्या करूँ। तो वो बैठ जाता है, और वो कपकपा रहा है। तो ऑफिसर कहता है क्या हो गया तुझे, पानी तो पी। तो वो कहता है नहीं साहब, मुझे नहीं पीना पानी, आप जल्दी चलिए यहाँ से, चलते हैं, गाड़ी ठीक हो गई है, चलते हैं। वो कह रहा है अरे खाना तो खाने दे मुझे। कहते हैं सर आप चलिए प्लीज़ यहाँ से, बड़ी अजीब सी बात कर रहा है यार तू। अच्छा चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। तो वो जल्दी जो भी ख़त्म करता है, उनको पैसे पकड़ाता है बाकायदा उन दोनों। वो खाना खाता है, खा लेता है पूरा खाना, उनको पैसे पकड़ाता है, और मतलब बाय बाय करके जाते हैं। और ड्राइवर ना वो बार बार पूछ रहा है ड्राइवर से क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, ऐसे क्यों घबराया हुआ है, क्यों तेरे पसीने छूटे हुए हैं। और वापस जा रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं गाड़ी की तरफ। ड्राइवर कुछ बोल नहीं रहा है। ड्राइवर कह रहा है कि अरे यार मैं सर आप बस अभी चलिए यहाँ से, अभी निकलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो वो वहाँ पे गाड़ी में गए हैं, बैठा है ड्राइवर, और उसको इतनी तेज़ बुखार ड्राइवर को, अच्छा,
उसने तो कुछ खाया भी नहीं था, उसने ना कुछ पिया खाया था। पिया नहीं। ड्राइवर को इतनी तेज बुखार कि उससे कुछ हो भी ना पाए, वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो पीआर ऑफिसर ने उसने कहा कि भाई तू साइड में बैठ, मैं चलाता हूँ गाड़ी, मुझे बस रास्ता थोड़ा बताता जा। अब वो क्या पूछे उससे कि क्या हुआ है तुझे और क्या है, बस निकलना है वहाँ से। वहाँ से करीब आधा एक घंटे ड्राइव किया उन्होंने, तो एक गांव की लोकेशन पर पहुँचे। जब लोकेशन पर पहुँचे, इसको दिखाया गया, इसको बताया गया कि ये सब है, उसे बुखार हो गया, घबराहट और ये सारी चीज़ों की वजह से हुआ है उसे बुखार। और उसने अपने पीआर ऑफिसर ने जब तक ये इसको ठीक हो रहा था ट्रीटमेंट, तब सरपंच या इन सबको बताया किस्सा कि ऐसे मैं गांव में था, यहाँ पे अभी आधा घंटे पहले एक छोटी सी हट थी, वहाँ पे मैं खाना वाना खाया, बड़े अच्छे लोग हैं वो, बट समझ में नहीं आया अलग क्यों रह रहे हैं। तो उसने बताया सरपंच ने कि कुछ साल पहले एक हमारे गांव के एक लड़का लड़की ने इंटरकास्ट शादी करी थी, अच्छा। और उन्होंने जाके अपना घर दूर बना लिया था, और ये बर्दाश्त नहीं था हमारी खाप को, तो उनके समेत पूरा घर जला दिया गया था। ओहो। और ये कितनी पुरानी बात है? ये होगी, मतलब जब ये किस्सा हुआ तो ये किस्सा 2013 का है, और ये होगा उससे 4-5 साल पहले की बात है। वो कहते हैं उस एरिया में उन दोनों की आत्माएं भटकती हैं, और लोकल लोगों को अक्सर ऐसा फील होता है, प्रेजेंस फील होता है उनका, और जाता नहीं है कोई उधर की साइड। अच्छा। तो मतलब वो ड्राइवर लोकल था शायद, इसलिए उसे दिख गया, वरना वो दोनों तो मतलब ऐसा रहा होगा कि अच्छे ही होंगे अपने जीवन काल में। सही बात But है, मतलब उनके साथ ही उनके साथ गलत हुआ है मतलब वैसे तो। पीआर ऑफिसर को कुछ वैसा नहीं दिखा, ना जले हुए दिख रहे, ना घर वैसा दिख रहा, और लोकल लोगों को वैसा दिख रहा। और ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ भाई। ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ, और बता ऐसे कितनी मतलब ऐसे जला दिया, उनका पूरा घर जला हुआ है, वो दोनों जले हुए हैं, और वो लोकल वाले को दिख रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रहे। भाई साहब। और वैसे बुखार के अलावा और कोई वैसे उसकी कुछ और नहीं हुआ था उसके साथ? वो थोड़ा बहुत एक ट्रीटमेंट करते हैं, छिड़काव विड़काव कर देते हैं, भाई नज़र उतार ली, ये सब कर लिया तो। अच्छा भाई लेकिन तो ये स्टोरी उस जो पीआर ऑफिसर है उसने खुद कहीं पे पब्लिक में बता रखी है, या फिर क्या या पब्लिक में नहीं बताई है वो, मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताई थी ये कहानी, मैंने उन्हें बताया था मैं हॉरर स्टोरीज बनाता हूँ और ये सब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मेरे साथ किस्सा हुआ था राजस्थान में। अरे बाप रे भाई साहब यार, ले। पर ये कितनी स्ट्रेंज बात है यार, ऐसा किसी कभी हमारे साथ हो जाए हमें तो पता ही ना चले नॉर्मल आंखों से सही बात है, कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। बिल्कुल ये सोचेंगे बाहर उतरे गाड़ी से और सर वो हो गया। यही पर हमें तो दिखेगा ही नहीं ना जिस हिसाब से कि जैसे बट भाई लोगों को ही वैसे दिख रहा कहते हैं कि जो स्पिरिट्स होती है वो आपको आप पे तब तक हावी नहीं होती जब तक आप उन्हें परमिशन ना दो, जैसे कुछ खा ना लो या कुछ उनको डिस्टर्ब ना कर दो या एक्सेस ना दे दो या कुछ बोल ना दो, है ना, बिल्कुल। तब तक आप सेफ हो। तो कहीं बाहर का खाओ पियो मत, ये आप प्रिकॉशन ले सकते। हाँ मतलब लेकिन कितना ही अवॉइड करोगे, अगर तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं है, कोई अच्छा तुम्हें गांव वाला मिला, अगर तुम ना खाओ तो और तुम्हें लगेगा कि अरे ये ऑफेंस ना ले ले। हाँ पर इस केस में तो उसने खा ही लिया था, खा तो लिया था। भाई और चलो, हुआ नहीं तो ये फिर बड़ी अच्छा हुआ बात है। कि उनका अच्छी स्पिरिट से पाला पड़ा। हाँ अक्सर वैसे ऐसे होता है ना, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है जब तुम ऐसे स्पिरिट के आसपास रहते हो। ठंडक हो जाती है आसपास, मतलब वो अलग एक ऐसा लगता है तुम कहीं और आ गए, किसी और जगह एकदम तुमने कदम रख दिया, ऐसा सा हो जाता है। भाई ऐसी जगह तो जाओ ही मत जो अकेला घर दिख रहा है या कुछ दिख रहा है कि आसपास कोई गांव टाइप नहीं है या घर नहीं है प्रॉपर कि 5-6 घर 10-20 घर एक साथ हैं, उधर जाओ ही मत भाई। अगर नहीं दिख रहे घर इतने हैं, एक ही सिंगल दिख रहा है तो मतलब कुछ छलावा है उधर। ये तो है यार, अकेली जगह नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। एक ऐसा कुछ आपको लगे कि हाँ क्या है, कुछ फिशी लग रहा है तो मत लग जाओ रहा है तो बिल्कुल मत जाओ। भाई। और कोई बताओ कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, हम थोड़ा मतलब फीलिंग आ जाए बिल्कुल ही हॉरर की। खड़ा कर दो और लाइट डिम करो कह रहे हॉरर में भाई, खड़े करो इनके रोंगटे। सेम चीज नहीं बोल सकते। ये अच्छा है, टी शर्ट की अच्छी लाइन से खड़े करो इनके। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।